और आज के टॉपिक के अंदर आपको बताया जाएगा कि ग्रो योर पैशन, ठीक है, स्पेसिफिक इन स्पेसिफिक बिजनेस, कि आपका जो पैशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज एक्टिव होकर सुनिएगा और सेशन के अंदर जो जो चीज़ें बताई जाएँ तो आपने जो है उनको नोट ऑन भी करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेबिनार आप लोगों के लिए ही रखे जाते हैं, ठीक है। ग्रो योर पैशन इन स्पेसिफिक बिजनेस। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई मखसूस चीज़, ठीक है। बिजनेस एक मखसूस बिजनेस है जिसमें मेटाफोर्स में हम काम करते हैं। क्या आपका एक पैशन होना चाहिए। ग्रो होना कैसे होंगे, पैशन का मतलब क्या होता है। पैशन का मतलब होता है जज्बा, जुनून, ठीक है। कि आप जो है क्या वह काम कर रहे हैं जज्बे जुनून के साथ। वेलकम है आपका सबसे पहले ग्रो योर पैशन लीडरशिप, ठीक है। कि आप अपने पैशन को जो है ग्रो करते हुए लीडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लीडरशिप कैसे बना सकते हैं, अपने आप को लीडर कैसे बना सकते हैं। लीडर बनाने के लिए जो है हमारे पास सबसे पहले इसलिए क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। लीडर खुद लर्निंग करता है। वो लीडर, मैं उसे लीडर गिनता नहीं हूँ जो कहता है ना कि मैं जो है मुझे सारा कुछ ही पता है। वो लीडर नहीं होता, ठीक है ना। वो यही कह लें कि बस वो लोडर होता है, ठीक है। लीडर की असल पहचान ही मुझे पता ही नहीं होता। पैशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द पैशन। पैशन दरअसल इसका जो है असल में जब मतलब कि स्टार्ट में जब हम आते हैं हमारे अंदर ना एक पैशन नहीं होता, जुनून नहीं होता। जब हम अपना हमारा कोई गोल सेट नहीं होता, हमें माइंड में पता ही नहीं होता स्पेसिफिक गोल्स। अब गोल्स क्या है। अब गोल्स आपका एक ऐसा मुतरक मैं कहता हूँ कि स्पेसिफिक गोल्स होना चाहिए। गोल्स को लिख लें। जो पर्सन अपने गोल्स को लिखता नहीं है वो कभी भी आगे जो है ना ग्रो नहीं हो सकता। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जो है आगे आप ग्रो अप क्यों नहीं होते। आप पता कि लिस्ट ऑफ गोल्स नहीं है, ठीक है। और आप कैसे अगर कोई पर्सन पूछता है कि आप कितनी इनकम कमाना चाहते हैं, उस वो कहता है कि मुझे जो है मतलब कि बहुत सारा पैसा चाहिए। भाई कितना का चाहिए, कितना का चाहिए। क्या कोई आपको पता ही नहीं है। अगर आप किसी स्टेशन पे जाते हैं, जब ट्रेन पे वो टिकट लेने के लिए आप उसे कहते हैं कि जी सर काट दें कोई भी टिकट, मुझे जो है मतलब कि जाना है। अब भाई कहाँ पे जाना है वही उसे बताएंगे तो कहाँ पे जाना है। सबसे पहले हैबिट्स ऑफ मनी, ठीक है। कि आपकी हैबिट डिसाइड करती है कि आप मनी जो है कितनी कमाना चाहते हैं। आपकी आदत डिसाइड करती है। अगर आपके अंदर जो है आदत ही इस तरह की नहीं है तो आप जो है कभी भी कमा ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो आदतें हैं वो पास्ट आपको छोड़ना पड़ेगा जो आप पहले करते आए हैं, ठीक है। क्योंकि पास्ट में आपने बहुत सारा अपने आप को जो है मतलब कि कहते हैं ऐसी ऐसी मिस्टेक की है जो आपको अभी नहीं करनी, क्योंकि पास्ट आपका डिसाइड करता है कि आप जो है मतलब पास्ट को भूलना पड़ेगा जो भी आप करते आए हैं ना, ठीक है। चाहे न्यू लीडर्स हैं चाहे ओल्ड हैं, अगर आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे तो आप इजीली इन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो अब अभी जो है ना नीचे जो है कोई भी कमेंट ना करें, मतलब डिस्टर्बेंस पैदा होती है, ठीक है। अभी चैट को जो है मतलब कि क्लोज ही रखें, मैसेज ना करें कोई भी, ठीक है। हैबिट्स के अंदर जब हमारी आदत डिसाइड करती है कि हम मनी कमाना चाहते हैं, ठीक है। मनी इज़ अ लॉन्ग, मैं कहता हूँ कि कोई इसमें जो है मतलब ये नहीं है कि आपकी कितनी कमानी है। आदत एक मतलब कि जब आप अपनी सोच रख लेते हैं ना किसी मुख्तलिफ जो है शख्स के लिए, ठीक है। बिजनेसमैन जो है ना सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं, अपनी सोच बिजनेसमैन लोगों की तरह मिलाते हैं, ठीक है। विजन दैट्स स्केयर्स यू टोलरेंस फॉर हाई जो है इम्पेक्टी, ठीक है। अब इसमें जो है अपना वो जो है मतलब कि अपना विज़न रखते हैं। विज़न क्या मतलब होता है। विज़न का मतलब होता है एक नुक्ता नज़र, ठीक है। एक नुक्ता नज़र पे चलना कि आपका जो स्केयर्स ऑफ जो है टोलरेंस है वो मतलब कि आप किस चीज़ पे जो है किसके मुताबिक चल रहे हैं, ठीक है। आपको इसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ का पता होना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए कि आप खौफज़दा नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि नुक्ता नज़र आपका एक आला जो है मतलब कि रवादारी इख्तियार करें, ठीक है। अब मतलब कि आप बिज़नेस के अंदर कामयाब तो हो सकते हैं। पैशन का दूसरा नाम जो मैं देता हूँ वो है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस का मतलब है सब्र। जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं है ना वो पैसा नहीं कमा सकता, ठीक है। जिस इंसान के अंदर सब्र, अब काफ़ी लोग समझते हैं मुझे पैसा चाहिए जल्दी जल्दी, वो फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ का नहीं पता, विज़न का नहीं पता कि आप किस विज़न पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ढूंढ लें ना तो वो आपको पता चल जाए कि आप जो है करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे आगे स्लाइड में एक ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपको जो है उनका एक मतलब कि ये पॉइंट हैं आपको ग्रो अप करने के लिए। पैशन का मतलब होता है जज्बा। उसका सेकंड नेम मैं कहता हूँ, ये किसी भी बंदे का नाम कोई बंदा इसको डिसाइड नहीं करता, ये मेरा अपना है। पैशन का दूसरा मतलब जो नाम है मैंने रखा है
पेशेंस, क्योंकि जो बंदा सब्र के साथ चलता है वो बंदा इजीली कामयाब होता है। जितना मैंने सब्र किया ना मेरे दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग काम में मतलब कि सक्सेसफुल होने के लिए, मैंने सोचा था कि यार ये जो है मतलब मैंने लर्निंग की तरफ फोकस किया, ठीक है। आपको जो है ना मतलब कि आपकी जो एज होती है ना वो डिसाइड करती है कि आप मतलब कि अभी काफ़ी लोग ऐसे होंगे वो टीन एज में हैं, ठीक है, मतलब कि नौजवान है 20 से 30 के दरमियान दरमियान उनकी एज है, ठीक है। ल- मतलब कि आप ये सोच लेते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, ठीक है, हम ये स्टार्ट तो कर लिए, ये छोटा सा बिजनेस है यार, ये छोटे पैसों से हैं, ठीक है। मुझे जो है ना लोग ऐसे मतलब कि घटिया मतलब कि इस तरह का समझेंगे। अब लोग कहेंगे कि यार बस वो 2000 का ही बिज़नेस आपने स्टार्ट करना था, ठीक है। और यार आप लोगों की बातों पे कभी भी तवज्जो ना करें। लोग बोलते हैं, लोगों का काम बोलना है, ठीक है। लोग आपको लोग क्या कहेंगे, क्या कहना है लोगों ने, वही नेगेटिव ही करना है ना। नेगेटिव अगर हो जाएंगे तो मेरे भाई आप ज़िंदगी के अंदर जो है ना, नेगेटिव बंदा कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर आप आज बिजनेसमैन लोगों के पास बैठते हैं ना, बिजनेसमैन लोगों की सुनते हैं, बिजनेसमैन लोगों की जो है समझते हैं, आज आप बिजनेसमैन लोगों को नहीं फॉलो करेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। रीज़न मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी सर अरसलान को मैं सुनकर आया हूं, क्योंकि सर अरसलान का माइंड जो है ना वो एक ब्लोइंग माइंड है, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा माइंड है, वो एक बिजनेसमैन डिज़र्व कर, वो बिज़नेस डिज़र्व करता है। ऐसे लोगों को ही बिज़नेस डिज़र्व करता है जो बंदा अपनी क्वालिटी को फॉलो करता है, जिसको पता है कि मेरी क्वालिटी जो है मतलब कि हाई है, ठीक है। बिलीव द पार्ट ऑफ लाइफ इन दी एटीट्यूड। मैं कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ना मैं क्या यकीन ऐसा ज़िंदगी में रखें कि एटीट्यूड एक ऐसा पैदा करें, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब कि जिस बंदे के अंदर एटीट्यूड है ना, इग्नोर करने का और जो है मतलब कि लर्निंग का, और वो बंदा अपनी जो एटीट्यूड के ज़रिए दुनिया जीत लेता है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, ये वो बंदा है पैशन नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब कि इस बंदे का एक पैशन था। 1969 की बात है कि इस बंदे ने सोचा था कि ये कौन है, काफ़ी लोगों को पता होगा ये कौन है, किस जगह पे खड़े हैं, मून, ठीक है। मून पे ये खड़े हैं, मतलब कि इसने डिसाइड किया था, ये चांद पर गया था, अमेरिका का ये पर्सन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और फर्स्ट ये पर्सन है जिस बंदे ने अपना एक गोल विज़न बनाया था, कि सोचा था कि यार मैं जो है यहाँ पे जाना चाहता हूँ, ठीक है। इसने अपना माइंड बनाया और वहाँ पे जो है मतलब कि मशीनीज़ वगैरह जो रेडी, आई थिंक 2 या 3 बंदे ही थे वो, क्योंकि रॉकेट के अंदर जो है ना ज़्यादा लोगों की जगह नहीं होती, ठीक है। और ये पर्सन इतने मैं कहता हूँ कि जो है मतलब गए हैं, और फर्स्ट पर्सन यही था जो मतलब कि गया था। इसका पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसा था कि इसने सोचा था कि मैं जो है ये कर सकता हूँ, ठीक है। इनको बहुत सारे फेस का भी सामना करना पड़ा जब ये स्टार्ट में गए थे, और उनके ऐसे ऐसे मतलब कि क्रैशेस हुए हैं, और इनकी ऑक्सीजन वगैरह मतलब कि ज़ाया हो गई थी काफ़ी सारी, मतलब कि ये बंदा बड़ी मुश्किल के साथ बचा था, ठीक है। लेकिन अभी तो ये खैर मर तो फिर भी गया, लेकिन जो करके गया है ना वो एक नाम बना गया है। ऐसे ही है ना, ये नाम बनाना एक आसान बात नहीं होती, ये किसी मतलब कि आम शख्स की बात नहीं होती, ठीक है। तो लीडरशिप, लीडरशिप क्या, कैसे आप लीडर बन सकते हैं। लीडर जो होता है ना वो ड्रीम ड्रीवन फिलोसफी, ठीक है। वो अपने ड्रीम को जो है ना फॉलो करते हैं, अपने ड्रीम का पीछा करते हैं, ठीक है। वो सोते ही नहीं है। आप लोग जो है ना मतलब कि सो जाते हैं और 10 बजे चलें टाइम ख़त्म हो गया है और नींद आ रही, मोबाइल को साइड पे फेंको, ठीक है, रख दिया मोबाइल को, छोड़ दिया, या तो फिर उसे चलाते रहते हैं और मूवी देखते हैं। 2 घंटे की या 3 घंटे की मूवी आगे सामने लगी हुई है ना, वो आपको जो है ना नज़र आती है, वो आप देखते रहेंगे, क्योंकि उसमें फ़ायदा और बेनिफिट ज़रा सा भी आपके अंदर नहीं है। हाँ, बाज़ बात ऐसी मूवीज़ भी होती हैं जिसके अंदर आपको जो है नॉलेज भी मिलता है। ऐसी मूवीज़ देखें जिसके अंदर आपको नॉलेज भी मिले। लेकिन ऐसा नहीं है मतलब कि एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी फजूल मूवीज़ के अंदर भी, सब मूवीज़ के अंदर मैं ये कहता हूँ कि नॉलेज होता है। सब मूवीज़ के अंदर नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो है अदरवाइज़ जो नॉलेज वाली मूवीज़ होती हैं ना वो एक मतलब कि स्पेसिफिक होती हैं, आपको वो अलहदा आप ढूंढ के, वो आप उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखेंगे। जिस पर्सन का इंटरेस्ट होता है ना किसी चीज़ में, वो आप मतलब कि उसको डिज़र्व करते हैं। ज़िंदगी के अंदर जो है ना आप कितने भी जो है ना मतलब कि काम करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश किया करें, कि इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ कि सीखें कि आप एक ऐसे लीडर बने कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी हो कि आपको भी पता हो कि यार जो मैंने विज़न सेट किया था, जो मैंने गोल सेट किया था, इस विज़न को क्या मैं इस गोल्स को पूरा कर सकता हूँ। बिग अचीवमेंट नीड बिग टाइम।
अगर आप बड़ी अचीवमेंट बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, बड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। बड़े टाइम की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास बड़ा टाइम नहीं है ना, तो आप जो है मतलब कि बड़ा टाइम होता है, आपके पास टाइम काफ़ी होता है। आप अभी जो है, जो मतलब कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है 20 से 30 साल की एज है कि जो है मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, इतना जुनून होता है। लेकिन जो है ऐसे ऐसे वो है मतलब कि उनकी जो लाइफ होती है ना, वो इस तरह से मैं कहता हूँ कि एक एक्सपेंसिव एक मतलब उनकी महंगी तरीन एक लाइफ होती है। मैं कैसे, वो मतलब कि इस तरह से अपने आप को वो आगे जो है ना फेस कर रहे होते हैं। कमाने की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं करनी होती, क्योंकि टीन एज है, ठीक है, नौजवान है, और उसे टाइम का कोई कदर नहीं होती, टाइम की बिल्कुल भी उसे कदर नहीं होती। वो इस तरह से लगा रहता है कि जो है किसी को इम्प्रेस कर दिया, अपने आप को बनाता रहता है, यार मैंने ये करना है वो करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और अपने आप को वो अच्छा बनने के लिए फील करवाता है। हालांकि किसी को किसी के होने से कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। किसी के किसी से मतलब कि बनने ठनने से किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। भाई आप जो चीज़ कर रहे हैं, ये जब आप 30 साल या एज में पहुंच जाते हैं, फिर आप कहते हैं थोड़ा बहुत कमाने की तरफ भी तवज्जो कर दें। भाई उस वक्त वक्त गुजर चुका होता है, उस वक्त आपके पास कुछ टाइम नहीं होता। बिग अचीवमेंट, बिग नीड, बिग टाइम। आपके पास अगर टाइम है तो अभी इसको टाइम की कदर करें। सो जब आपने जो है, जब मतलब कि टाइम ने जब आपको जो है ना क्या कहते हैं कि एक धक्का दिया ना, तो फिर आपको एक अच्छा पता चलेगा कि यार वाकई में ये बंदे जो बातें करते हैं तो सही बातें करते थे, ठीक है। टाइम व्यूज़ में एक मतलब कि एक एज अ टाइम में बातें ज़रूर याद आएंगी। पार्किंस लॉ, ठीक है, इसको फॉलो करें। जो आज कितने लोग कामयाब हुए हैं, आज देखते हैं कि क्या कहते हैं कि एलोन मस्क, उन्होंने पार्किंस लॉ को फॉलो किया, बिल गेट्स ने पार्किंस लॉ को फॉलो किया। अब बिल गेट्स मतलब कि एक अमीर तीन शख्स था दुनिया में, ठीक है। अब उससे भी अमीर तीन कौन है, एलोन मस्क। आज एलोन मस्क का नाम है, ठीक है, क्योंकि बिल गेट्स जो है ना ये एक मशहूर हस्ती है, ठीक है। अब वो बिल गेट्स भी और एलोन मस्क भी, एलोन मस्क का पूरी दुनिया में नाम है। एलोन मस्क पार्किंस लॉ को फॉलो करता है। पार्किंस लॉ है क्या, ठीक है। पार्किंस लॉ दरअसल ये एक ऐसा मैं कहता हूँ कि वर्क एक्सपेंड टू फील दी टाइम यू अलाउट इट टू इट, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर किसी काम को आप जो है मतलब कि एक भरने के लिए ना, किसी काम को जो है एक्सपेंड कर फैला मतलब काम को फैलाने के लिए एक वक्त चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर जो आप उसको देते हैं, अगर आप काम को फैलाना चाहते हैं ना, जो आप उसे वक्त देते हैं, मतलब कि वो आपके काम को फैलाता है, ठीक है। अगर आप सही पॉइंट ऑफ व्यूज़ में सही वक्त देंगे, सही टाइम पे उठा करेंगे, सही टाइम पे आपका जो पॉइंट्स ऑफ गोल सेटिंग है डेली बेसिस पे जो आपने करना है, वो आपने अपना माइंड में सेट किया हुआ है। फ़र्ज़ किया कि आप अपने दूसरे लोगों तक बताया करें, कि आप अपने प्लानर को बता दिया करें, सर मैंने आज इतने लोगों का प्लान, आज इतने लोगों का टारगेट रखा है, इतने लोग लेकर जाने हैं, सर मैंने इतने बजे तक ये टारगेट एंड करना है, ख़त्म करना है। जब आप अपना गोल्स ऑफ व्यूज़ किसी दूसरे पर्सन को बताते हैं एक टाइम पे रख कर, और उसे एक टाइम पे रख कर ख़त्म करना, आप कहते हैं कि मैं इस टाइम पे शुरू किया है, मैंने इस टाइम पे जाकर ख़त्म करूँगा। जो पर्सन अपने टाइम को वक्त के साथ स्टार्ट करता है और एक वक्त ऑफ टाइम ऑफ लिमिट तक ख़त्म कर देता है, उससे कहते हैं पार्किंस लॉ, ठीक है। वो पर्सन जो है जो पार्किंस लॉ को फॉलो करते थे, ठीक है। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने अंदर, 1% भी अगर आप डेली बेसिस पे सुबह उठ के या रात को लेट नाइट काम करके अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत भी अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो आपको एक विज़न पे काम करना होगा, आपको इम्प्रूवमेंट करनी होगी। आपको आज आपने काम किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, कल काम किया फिर भी नहीं मिला, परसों किया फिर भी नहीं मिला, लेकिन आसा आसा आपको फ़र्ज़ किया, 25 दिन आपके गुजर गए हैं, आपको लगातार अपने आपने अपनी जो है कॉन्सिस्टेंसी के साथ काम किया, 25 दिन आपने काम किया, आपको रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन ये ना सोचा करें कि जो आगे जो है मतलब कि 25 दिन आप वहाँ पे फेल हो जाते हैं, आप छोड़ जाते हैं, यार ये नहीं होता मुझसे, मैंने 25 दिन हो गए लगातार मेहनत की, अभी तक ये नहीं हो रहा, अभी तक ये नहीं हो रहा। ये जब आप सोच लेते हैं तो आप हार जाते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट जो 5 डेज़ हैं वो क्या होने वाले थे, वो कैसे थे। अब जो नेक्स्ट 5 डे थे वो आपकी पूरे महीने की इनकम बना के आपको दे देंगे, पूरे महीने की 5 दिन। अब वो कहते हैं, आप सोचते होंगे वो कैसे, वो जो आपने मेहनत की है ना स्टार्ट में, वही लोग आपको उठ उठ के रिप्लाई करेंगे, सर मैंने करना है। आपके स्टेटस देखेंगे, आपका स्टेटस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है।
आपका स्टेटस होना चाहिए, अच्छा स्टेटस होना चाहिए, डेली बेसिस पे आपका स्टेटस लगना चाहिए। स्टेटस भी ज़्यादा स्टेटस ना हो, मतलब कि काम के स्टेटस हो 5 या 6, 5 या 6, इससे ज़्यादा ना हो। अगर आप ओल्ड हैं वो, और फिर इससे ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि टीम्स के भी काफ़ी सारे वो जो मतलब कि अचीवमेंट वगैरह लगानी होती है वो तो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं ना, स्टार्ट में हैं, अगर आपकी टीम नहीं है ज़्यादा, तो आप सिर्फ सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट्स लगाया करें। आई थिंक 2 या 4 या 5, ठीक है। तो आप इजीली, मैं कहता हूँ कि इंक्रीज़ हो जाएंगे, अपने आप को जो है इम्प्रूव भी होते देखेंगे, ठीक है। और यही चीज़ मैंने आपको जो बातें बताई हैं, इनको फॉलो कर लेंगे तो इजीली कामयाब हो जाएंगे। ये जो लीडरशिप बताई है इनको फॉलो करेंगे, ये जो पैशन लोगों का बताया है, ठीक है। तो ये जो मैंने आप अपनी तरफ से ये जो मैंने रखी, मैं मुझे लगता था कि ये भी चीज़ जो है ना बतानी चाहिए, ठीक है। लेकिन पैशन, जज्बा, जुनून, इसका दूसरा नाम जो मैंने दिया, ये किसी ने मतलब कि ये नहीं मतलब तहकीक किया ये है वो है फलां है, ठीक है। लेकिन जो है मैं कहता हूँ कि पेशेंस, जिस इंसान के अंदर पेशेंस है ना, वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, अगर आप इन चीज़ों को समझ जाएं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन